आंसू मेत मस्ती में आपका पुनः एक न्यू वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है बुआ। आइए, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में अलग अलग खंड होता है, छोटी छोटी टॉपिक्स जुड़ा हुआ है। हम नंबर सिस्टम के पूरे निचोड़ को जानेंगे, लेकिन टॉपिक्स बाय टॉपिक्स जानेंगे। टॉपिक्स छोटा छोटा आएगा, आप घबराइएगा नहीं। मैं आपको सिखा पाऊँगा, यह मैं फुल वादा करता हूँ आपसे कि मैं आपको सिखा पाऊँगा और आप सीख पाएंगे तो आप समझिए कि हम एक बेटर शिक्षक आपके लिए, वरना नहीं है आपके लिए बेटर शिक्षक। आइए हम सिखाने की बात करते हैं, तो हम ले चलते हैं आपको व्हाइट बोर्ड पर और आप सीखिए हमसे। आइए, ये डिवाइजर है नूनू। डिवाइजर का मतलब होता है भाजक। डिवाइजर का मतलब क्या होता है इसका? भाजक। भाजक क्या होता है? जब मैं आपसे पूछूं कि 12 को भाग करने वाली ऐसी कितनी संख्या से हम भाजक कर सकते हैं जिससे कि ये खा जाए, तो सबसे पहली बात आप बोलेंगे कि सर 1 से तो खाना ही खाना है। अगर 12 में से 1 से भाग दीजिएगा तो खाएगा ही खाएगा। आप कहिएगा 2 भी खा जाएगा सर, और 3 से भी खा जाएगा, और आप समझ रहे 4 से भी खाएगा और 12 से भी खाएगा। और कोई संख्या आपके नज़र में आ रही है? हाँ सर 6 आ रही है, जो 6 से भी खाएंगे। यानी कि आपने जो हाथ में गिनती किया 1 2 3 4 5 6, यानी कि 12 जो संख्या है आपके बीच, इसे ऐसी 6 संख्याएं हैं जिससे यह डिवाइड पूरा पूरा भाग लग जाता है। पूरा पूरा भाग लग जाता है नूनू। इतना भाजक है जिसके फलस्वरूप यह 12 कटता है नूनू, पूरा पूरा कट जाता है, शेषफल 0 आता है। लेकिन ये तो छोटी संख्या थी तो आपने बता दिया हुआ। मैं कहूँ कि 6 को ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो काटेगी, तो आप कह दीजिएगा सर 1 तो पहले होना ही होना है, उसके बाद 2 कहिएगा 2 तो होना ही होना है, 3 कहिएगा तो 3 भी होना ही होना है, 4 कहिएगा तो नहीं सर 4 पूरा पूरा नहीं खाता है। 6 में भाग देके देखिए 4 से शेषफल रह जाएगा, 4 एकम 4, 2 शेषफल रह जाएगा। ये नहीं होगा, इसका मतलब 6 होगा। यानी कि 6 3 2 1, यानी 2 और 2 4 ऐसी संख्याएं हैं जिससे 6 पूरा पूरा कट जाता है। बात समझ में आ रही है भाजक का मतलब? भाजक का मतलब 6 12 आपने किया और आसानी से सॉल्व कर दिए आप। जी हाँ दोस्त, आप आसानी से सॉल्व कर दिए। जब मैं इसी को कहूँगा कि 480 को करके दिखाइए, तो क्या इस तरह से आप लिख पाइएगा क्या? नहीं सर, आप ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि 480 एक बड़ा डिजिट हो गया, बड़ी संख्या हो गई, और बड़ी संख्या को इस तरह क्रम में लिखना ये संभव नहीं है। और कहने का अर्थ होता है सर लिख भी सकते हैं, लेकिन टाइम को कितना और पेज कितना खपत होगी वो आप भी जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर ट्रिक के माध्यम से बनाइएगा तो आपको 2 सेकंड से 3 सेकंड लगेंगे। जी हाँ दोस्त, 2 सेकंड से 3 सेकंड लगेंगे। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इस चीज़ को कि आखिर हम भाजकों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं। भाजकों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं? 480 दिया हुआ है नूनू। 480 को हमको भाजकों की संख्या निकालनी है। कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिससे 480 में भाग लगाया जाए तो पूरा पूरा भाग लग जाए, शेषफल 0 आ जाए। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे नूनू, 480 को एलसीएम लेने बचपन में सीखे थे हम लोग। एलसीएम ले लेंगे, 2 से डिवाइड दे दिए तो 24 दूनी 48, 240 होता है नूनू। फिर 2 से अगर भाग दे देंगे तो 12 दूना 24, 120 होता है। फिर इसको 2 से भाग दे देंगे नूनू, 60 दूनी 120 होता है। फिर 2 से भाग दे दिए नूनू, इसको 30 दूनी 60 होता है। फिर 2 से भाग लग जाएगा तो 15 दूनी 30 होता है। फिर अब 3 से लगेगा, 5 या 15। गौर से देखिए इसका चेहरा बुआ, ये तो आप कर ही सकते थे। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 5 को 2 आ गया बुआ। 2 कितनी बार आया है? 5 बार। तो पावर में चढ़ा देंगे इसको। 1 2 3 4 5, 5 आया। 3 कितनी बार आया नू? 1 बार, तो 1 पावर में चढ़ा देंगे। 5 कितनी बार आया दोस्त? 1 बार, तो बाबू रे 1 बार चढ़ा देंगे उसके ऊपर। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ भाजकों की संख्या। भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं नूनू, ध्यान से समझना है। पहले तो मैंने इसे एलसीएम में तोड़ दिया नूनू, और जितनी जितनी बार आया मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, आप ये 5 है तो 1 जोड़ करके लिखते हैं। क्या करते हैं हम लोग? 1 जोड़ते हैं। 5 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा नूनू? 6। 1 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा? 2। फिर 1 में 1 जोड़िएगा तो 2 होगा नूनू।
अब यहाँ से हमने 2 लिखा, यहाँ से 2 लिखा और यहाँ 5 में 1 जोड़े तो 6। पावर में जोड़ना है हमेशा, याद रखिएगा। पावर में 1 जोड़ करके गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा नूनू। यानी पावर में मैंने 1 से गुना किया, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ऐसी 24 संख्या है नूनू जो 480 में पूरा पूरा भाग लग जाएगा और शेषफल 0 बचेगा। सर इसमें क्या है, 1 और 448 भी 480 भी शामिल है, यानी 1 भी शामिल है और 480 भी शामिल है। कभी कभी एग्जाम हॉल में पूछते हैं कि बताइए रे नूनू कि 1 और 480 छोड़कर ऐसी कितनी संख्या है जो 480 के काटेगी। तो क्या करना है, 2 घटा देना, 1 और 1 2 घटा करके आंसर क्या हो जाएगा मेरा भाई, ऑप्शन में रहेगा, आप दे दीजिएगा। आप सीख पाए नूनू इसको। आइए एक क्वेश्चन और लेंगे तो आप आसानी से सीख जाइएगा। एक प्रश्न आपके बीच और लेंगे तो आप आसानी से सीख जाइएगा। मैं आपको सिखाने का वादा किया है तो मैं सिखा के ही छोड़ूंगा आपको। 1240 नूनू, क्या लिए हम लोग 1240, मैंने लिया नूनू 1240। अब आप जानते हैं कि 1240 को हम लोग करेंगे नूनू, 1240 को, तो 1240 को मैंने पहले यहाँ लिखा, इसको 2 से डिवाइड कीजिए नूनू, 6 दूनी 12 और 20 दूनी 40, यानी 620। फिर 2 से दीजिए सुगा, कितना आएगा देखिए, तो 31 दूनी 62, 0। यानी पूछ रहा है भाजकों की संख्या, ऐसी कितनी संख्या जो इसे काटेगी नूनू, पूछेगा क्वेश्चन क्या, 1240 की भाजकों की संख्या कितनी होगी, तब हम लोग यहाँ से करेंगे नूनू। इसको कटा दिए फिर 2 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा नूनू, 15 दूनी 30 और 5 दूनी 10 हो गया। अब यहाँ से हम लोग कितना से भाग दे सकते हैं नूनू, 3 से दे दीजिएगा तो कटेगा, 5 5 10 1 11 नहीं कटेगा नूनू, 5 से दे दीजिए, 5 या 15, 5 कम पे 31 हो गया नूनू। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, 1 2 3, 2 का कितना पावर नूनू, 3 पावर, 2 का कितना पावर नूनू, 3 पावर, और ये 5 के एगो और 31 के एगो नूनू 1। यानी भाजकों की संख्या हम लोग निकालने के लिए सीखे हैं कि सर पावर जितना आता है जिसका, उसमें 1 जोड़ दीजिए सर, बन जाएगा आपका, यानी कि 3 और 1 4, इसमें 1 जोड़िएगा नूनू कितना होगा 2, इसमें 1 जोड़िएगा सुगा कितना होगा 2, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। यही तो आपका आंसर हो गया। आंसर हो गया भाजकों की संख्या है 1240 को ऐसी 16 संख्या हुआ जो इसे काटेगी। है ना इंटरेस्टिंग बात, मैंने सीख गया इसको कि कितनी ऐसी संख्याएं जो इसे काटेगी, और मैंने 16 निकाल करके दिया आपको, इसको 16 ऐसी संख्याएं जो इसे काटेगी नूनू, है ना। आप इसको अच्छी तरह से समझ गए। इसमें 16 गो में नूनू 1 भी शामिल है और 1240 भी शामिल है। अगर इन दोनों को हटा करके गिनेंगे तब क्या होगा 14 गो, यानी 16 में से 2 घटा देंगे 14 होगा वो। आप भाजकों की संख्या निकालने के लिए सीख रहे हैं ना, आसानी से सीखे हुआ। एक क्वेश्चन और लेते, थोड़ा इंटरेस्टिंग ढंग का क्वेश्चन है, उसको भी ले लेते हैं। आप बने रहिए वीडियो में और स्किप करके मत देखिएगा, पूरा वीडियो देखिए, आप सीख जाइएगा। और विद्या कहीं से भी हासिल हो तो अच्छी बात है, इसमें खराबी क्या है। कहते वह 75 पर 16 पावर, क्या कहे नूनू, 75 पर 16 पावर। कहता है कि कुल भाजकों की संख्या कितनी है। सवाल क्या रहेंगे नू, 75 पर 16 पावर के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी, आप बता दीजिए हमको। तो सबसे पहली बात क्या हुआ, 75 है अंदर, कितना है नू, 75 है। हम इसको तोड़ेंगे 75 को, 3 से दिए नू 25 दिया 75, फिर 5 से दिए नू 5। अब नहीं खाएगा, अब नहीं खाएगा तो इसको लिख दीजिए नू, 3 गुना 5 का 2 पावर हो जाएगा। हुआ कितने पावर, 3 1 ठो तो 1 पावर और 5 2 तो पावर। इसके ऊपर कितना पावर देंगे 16 जो पहले से है। अब यहाँ करेंगे 16 एकम 16, कितना पावर हो गया नू 16। अब 16 2 नू 32, 5 पर कितना पावर 32 पावर। अब तो ये सिंपल हो गया। अब कहते हैं भाजकों की संख्या निकालिए, भाजकों की संख्या निकालिए। भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, 16 में से 1 जोड़ दीजिए नूनू, 16 में से 1 जोड़ दीजिए।
आप गुने में लिखिए 32 में से फिर 1 जोड़ दीजिए इसमें, यही ना काम करते हैं हम लोग। चलिए सिंपली कर लेते हैं। 16 में 1 जोड़े 17, 32 में 1 जोड़े 33। अब ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने आपको तो आते ही है, इसको गुना कर दीजिए, यही आपका क्या हो गया नूनू, आंसर। क्या हो गया नूनू, आंसर। जब इसको आप गुना कीजिएगा नूनू तो शायद 561 आएंगे नूनू। कितना आएंगे, 561। ये हो गया आपको भाजकों की संख्या सिंपल रूप से लाने के लिए। आप इसे सीख चुके हैं, कहीं दिक्कत किंतु परंतु है तो फिर से पूछ लीजिए हमसे, हम सब कुछ का जवाब देने के लिए तैयार हैं। पावर में रहा तो भी सही, नहीं रहा तो भी सही, सिंपल ढंग से भी बना लेंगे, पावर वाला में भी बना लेंगे। ये हुई सिंपल भाजकों की संख्या। आप इसको बना चुके हैं और इसी के साथ वीडियो में बने रहिए। आज भाजकों की संख्या हम सिखाएं, फिर धीरे धीरे सब क्रम बाय क्रम सिखाएंगे। हंसिए, मुस्कुराइए, गुनगुनाते रहिए। वह चूंकि हम लोग का लाइफ है गॉड गिफ्टेड है। बहुत बहुत धन्यवाद।